ओके, तो लास्ट वीडियो क्लिप में हमने देखे थे कंस्ट्रक्शन में कि मूविंग कॉइल कैल्वोमीटर में हम जो यूज करते हैं मैग्नेट टू प्रोवाइड मैग्नेटिक फील्ड, वह जनरल जो कन्वेंशनल होता है फ्लैट पोल पीसेस वो यूज नहीं करके हम यूज करते हैं कनकेव शेप्ड, इस ढंग का नॉर्थ और साउथ यूज किए थे। क्यों यूज किए थे? इसका बेनिफिट ये था कि कनकेव शेप्ड पोल पीसेज के कारण मैग्नेटिक फील्ड जो मिलता है वह मैग्नेटिक फील्ड रेडियल होता है। रेडियल मीन्स कि along the radius passing through center। और फ्लैट में कैसा होता? फ्लैट में कैसा होता? नॉर्थ टू साउथ होता। रेडियल फील्ड होने से क्या फायदा है कि जो ही डिफ्लेक्टिंग टॉर्क लगा और उसमें रिस्टोरिंग टॉर्क लगा, जो हम बात की है लास्ट वीडियो क्लिप में, उसके बाद जिस किसी भी, और मान लो कि ये कॉइल है, आपने आपको ये इस डायरेक्शन में रोक लिया, ओके, तो इस डायरेक्शन में उसको मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएगा क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड रेडियल है। मान लो कि घूम घाम के कॉइल अपने आप को ऐसे रोक लिया, तो यदि फ्लैट पोल पीसेज होता तो एंगल बनाता ये कॉइल, लेकिन कनकेव शेप्ड पोल पीसेज है तो उसी डायरेक्शन में उसको मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएगा। तो बेनिफिट क्या होगा कि प्लेन ऑफ द कॉइल और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल 0 डिग्री हो जाएगा, पैरेलल है। तो हम जानते हैं कि अल्फा 0 है, हम बताए हैं आपको थीटा प्लस अल्फा होता है 90 डिग्री, तो अल्फा 0 है तो थीटा 90 हो गया। सिंपल गणित है। देखिए थीटा क्या है? एंगल बिटवीन नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ द कॉइल एंड मैग्नेटिक फील्ड, और अल्फा क्या है? एंगल बिटवीन प्लेन ऑफ द कॉइल एंड द मैग्नेटिक फील्ड। तो ये दोनों मिलकर 90 होगा, ओके। तो यदि अल्फा 0 है तो थीटा 90 होगा, और थीटा 90 होने से क्या हो जाएगा? हम बताए थे टॉर्क क्या होता है? बीना साइन थीटा। तो ये साइन 91 हो गया, तो ये खाली बीना हो गया, और ये रिस्टोरिंग टॉर्क के अल्फा के बराबर हमने बात किया था। तो इससे क्या हो गया आपको कि आई नापना है, तो आई क्या होगा? के बटा बी एन ए इंटू अल्फा। के है क्या है हमारा? के टॉर्सन कांस्टेंट, बी है मैग्नेटिक फील्ड, एन है टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, और ए है हमारा एरिया ऑफ द कॉइल। ये कांस्टेंट, इसको हम बोलते हैं गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट अल्फा। तो आई एकदम अल्फा में और करंट में लीनियर संबंध हो गया कि एंगल पढ़ लो और करंट जान लो, एंगल नापो करंट जानो, एंगल नापो करंट जानो। देयर इज ए लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन एंगल एंड करंट। इससे हमको वो साइन टेबल लेके बड़े बड़े गैजेट लेके नहीं बैठना पड़ेगा कि भैया कि साइन 4 डिग्री कितना होगा, साइन 10 डिग्री कितना होगा, तब हम करंट नापेंगे। यही ब्यूटी है इस इक्विपमेंट का, और इसीलिए हम यूज किए हैं कनकेव शेप्ड पोल पीसेस। ओके, क्लियर। सेकेंड है कि हम फॉस्फर ब्रॉन्ज क्यों यूज किए हैं? वेरी इंपॉर्टेंट। हमारे पास कॉपर का तार था, बड़ी महंगा होता है, ये कई 2-3 का, ब्रॉन्ज का, कई मेटल का एलॉय है। और इसका फायदा क्या होता है बेटा? तो इसका जो के है फॉस्फर ब्रॉन्ज के लिए, फॉस्फर ब्रॉन्ज के लिए जो टॉर्सन कांस्टेंट है, टॉर्सन कांस्टेंट वो बहुत कम, वेरी स्मॉल, समझ गए? अब देखिए यहीं पर 2 चीज और आ जाएगा आपको क्या क्या बेनिफिट है। कोई गैल्वेनोमीटर बढ़िया है और कोई गैल्वेनोमीटर सस्ता है, कोई महंगा है। अंतर क्या है? जो गैल्वेनोमीटर कम से कम, हम अभी देखेंगे कि उस गैल्वेनोमीटर को हम थोड़ा सा चेंज करके, मॉडिफिकेशन करके चेंज कर लेते हैं एमीटर में भी और चेंज कर लेते हैं गैल्वेनोमीटर में भी। उसकी करंट मेजरिंग एबिलिटी को बढ़ा भी देते हैं और पोटेंशियल डिफरेंस को नापने के लायक बना देते हैं। जितना कम करंट नाप सकता है उसकी करंट सेंसिटिविटी जितनी ज़्यादा होगी उतना बढ़िया होगा। या उसकी वोल्टेज सेंसिटिविटी, एक गुण होता है करंट सेंसिटिविटी, एक होता है हमारा वोल्टेज सेंसिटिविटी। करंट सेंसिटिविटी और वोल्टेज सेंसिटिविटी, इसको हम कहते हैं थीटा बटा आई, इसको हम कहते हैं थीटा बटा भी।
थीटा बटा भी। तो यहाँ अल्फा हम यूज किए हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ आप कह दीजिए अल्फा बटा आई और अल्फा बटा भी। तो यहाँ से देखिए कि यहाँ से आई कितना हो जाएगा, अल्फा बटा आई कितना हो जाएगा, देखिए ये ऊपर में हो जाएगा हमारा BNA और नीचे में हो जाएगा K। देखिए ब्यूटी मैथमेटिक्स का। और ये क्या है हमारा करंट सेंसिटिविटी। देखिए क्यों हम यूज करते हैं फास्फोरस ब्रॉन्ज, तो टॉर्सन कांस्टेंट जितना कम होगा, हाँ BNA, देखिए सिंपल है, देखिए यही ना हमारा बीना इक्वल टू के अल्फा। तो हमको अल्फा बटा आई निकालना है, तो BNA और के ठीक है। और देखिए यहाँ से कोई है कंफ्यूजन इसमें, कंफ्यूजन नहीं है, ठीक है, सिंपल। बीना बराबर के अल्फा, तो हमको निकालना है करंट सेंसिटिविटी। माने वो करंट सेंसिटिविटी का मतलब हो गया कि वह कितना कम से कम करंट नापने के योग्य है। तो ये अल्फा बटा है बीना। अब देखिए इसमें यदि के का मान जितना कम होगा, हम ऐसे थ्रेड का यूज करेंगे जिससे हम उसके कॉइल को टांगे हुए थे सपोर्ट से, उस जिस मटेरियल का बना होगा उसका टॉर्सन कांस्टेंट, जैसे आप पढ़े हैं क्लास 11 में, यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी पढ़े हैं ना क्लास 11 में। वैसे ही एक और होता है प्रॉपर्टी मटेरियल की, उसको हम बोलते हैं टॉर्सन कांस्टेंट। तो फॉस्फर ब्रॉन्ज के लिए ये के बहुत ही कम होता है, और के कम होने से क्या होगा कि उस गैल्वेनोमीटर का, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का करंट सेंसिटिविटी बढ़ जाएगा। और हम विज्ञान के आदमी हैं, फिजिक्स के आदमी हैं, हमको जितना लाभ होगा उतना हम बढ़िया लाइक करेंगे उसको। दैट्स व्हाई वी यूज द फॉस्फर ब्रॉन्ज थ्रेड। बाय यूजिंग फॉस्फर ब्रॉन्ज थ्रेड, द वैल्यू ऑफ के इज स्मॉल and small k will increase its current sensitivity. That means if the current sensitivity of the ganometer is more, it means it is able to measure even the smallest value of electric current. Okay, clear. Why we place a metallic cylinder between the coil? Very simple, interesting. हालांकि आप 10th में पढ़े हैं, 12 में इसके बाद हम पढ़ेंगे टॉपिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, लेकिन आप 10th में इतना हम कर चुके हैं एप्लीकेशन कि I'm dead sure you all will understand the concept of electromagnetic induction and induced EMF and induced current. Okay, what happens, suppose this is the magnetic field and this is the coil, this is the thread, और जो ही ये मैग्नेटिक फील्ड है और इसमें इसको ये अपने जगह से हिलना शुरू हुआ, तो क्या होगा, लाइन्स ऑफ फोर्स में चेंज आएगा, फ्लक्स में चेंज आएगा। ये मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, उसमें एक कॉइल हिल रहा है, तो वो कट किया लाइन्स ऑफ फोर्स को, तो फ्लक्स में चेंज हुआ। हम बताए थे फ्लक्स में चेंज 3 तरह से होता है, बाय चेंजिंग इन मैग्नेटिक फील्ड, बाय चेंजिंग इन एरिया, बाय चेंजिंग इन थीटा। तो ये तो यहाँ अपने जगह से घूमा, तो थीटा में चेंज होने से क्या हो गया, फ्लक्स में चेंज हो गया। और फैराडे साहब ने कहा कि व्हेनेवर देयर इज अ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स एंड इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड इंड्यूस्ड करंट इज विल सेट अप। और लेंस साहब ने कहा था, हम पढ़ाए थे कि इंड्यूस्ड करंट का अट्रैक्शन ऐसा होता है कि वह उस विशेष कारण का विरोध करता है जो उसको पैदा कर रहा है। तो लेंस नियम के अनुसार से ये न हिलता कॉइल, न वो इंड्यूस्ड करंट पैदा होता, जो कि जो मेटल का सिलेंडर रखे हैं उसमें फ्लक्स में चेंज हुआ, तो उसी में करंट पैदा हुआ ना। तो वो करंट क्या चाहेगा कि उस कारण को हम रोकें जो हमको पैदा कर रहा है, इसका हिलना पैदा कर रहा है जिसको रोक दें। तो मान लीजिए क्या बेनिफिट है कि रुक जाएगा। अब ये कॉइल हिल रहा है, आप बैठे हैं कि भाई जल्दी से रुके तो हम थीटा को पढ़ लें और वैल्यू निकालें, तो आपको टाइम लगेगा। तो इसके ऑसिलेशन को रोक देने के लिए, अर्थात इसको हम डैम्पिंग कहते हैं, तो डैम्प कर देने के लिए कि जल्दी से रुके, हम थीटा पर हैं और अपना फार्मूला लगाएं करंट का। इसीलिए हम यूज करते हैं कि इसको कहते हैं हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग प्रोसेस, कि हम इंड्यूस्ड करंट पैदा करा के हम इसके आधार पर बड़े बड़े ट्रेन का इंजन का ब्रेक बनता है। आजकल इलेक्ट्रिक ट्रेन जो होते हैं उसका ब्रेक बनता है। ये सिंपल यहाँ एप्लीकेशन है कि मेटलिक सिलेंडर में जो कि मेटल का आर कम होता है, तो छोटा सा भी इंड्यूस्ड ईएमएफ ज़्यादा करंट को पैदा कर देगा। तो ये डैम्पिंग
के कारण वो इच्छुत रुक जाए हिलना उसका, तो उसका इनर्शिया है वो बहुत देर तक हिलते रहेगा, झूल रहा है अच्छे से, तो जल्दी से रुके, इसीलिए हम यूज करते हैं कि उसको मेटलिक, दिस मेटलिक सिलेंडर प्लेस्ड इनसाइड द कॉइल बाय द मेथड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग immediately stops the oscillation of the coil, and we are able to measure the value of small angle through which the coil is deflected. So these three are the reason. किसी भी गैल्वेनोमीटर की के गुण को, प्रॉपर्टी को हम दो चीज से जानते हैं, करंट सेंसिटिविटी एंड वोल्टेज सेंसिटिविटी। ये होता है अल्फा माने वो स्मॉल डिफ्लेक्शन बाय करंट का रेशियो, ये होता है स्मॉल सेपरेशन बाय वोल्टेज का रेशियो। तो यहाँ से सी एस कितना हो जाएगा हमारा, अल्फा यहाँ पे देखिए आपने निकाला है बी एन ए बाई के, अर्थात के को कम करके हम सी एस बढ़ा सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड को हम बढ़ा करके सी एस को बढ़ा सकते हैं, नंबर ऑफ टर्न्स को बढ़ा करके हम सी एस को बढ़ा सकते हैं, और एरिया ऑफ द कॉइल को बढ़ा करके हम सी एस को बढ़ा सकते हैं। और यहाँ देखिए ये कितना होगा, अल्फा बटा आई आर भी इक्वल टू आई आर, ये कितना हो जाएगा बी एन ए, और ये कितना हो जाएगा यहाँ से, ये अल्फा बटा आई के लिए, इसके लिए हम लिख देंगे बी एन ए बाई के, ये आर, ये हमारा बी एस हो जाएगा। तो ये एक्सप्रेशन हो गया हमारा वोल्टेज सेंसिटिविटी का, ये हमारा हो गया करंट। जिस मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का करंट सेंसिटिविटी या वोल्टेज सेंसिटिविटी जितना ही कम होगा तो हम वो हमारे लिए उतना क्या है वो माने करंट सेंसिटिविटी ज़्यादा होगा, और ये ज़्यादा कब होगा जब के कम होगा। तो इस ये दोनों पैरामीटर हैं सी एस और वी एस, इसके द्वारा हम किसी मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर की करंट मेजरिंग एबिलिटी, वोल्टेज मेजरिंग एबिलिटी को नापते हैं। और सर कहिएगा, आप बोलिएगा सर यहाँ तो लिखे हैं गैल्वेनोमीटर, आप तो गैल्वेनोमीटर तो स्मॉल करंट को डिटेक्ट करता है, तो यहाँ जज कर रहे हैं पोटेंशियल डिफरेंस का। तो अगले वीडियो क्लिप में जब कभी भी हम पढ़ाएंगे तो वहाँ देखिएगा कि विथ सिंपल मॉडिफिकेशन इसी गैल्वेनोमीटर को हम क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं एमीटर में, और कन्वर्ट कर सकते हैं वोल्टमीटर में। गिवन रेंज के लिए हम देखेंगे कि सिंपल मॉडिफिकेशन ये चेंज कर सकता है। और याद रहे ये मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर जो आप देखते हैं लेबोरेटरी में डीसी एमीटर और डीसी वोल्टमीटर, उसका प्रिंसिपल यही है, यह मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पर बेस्ड है। जो आप अल्टरनेटिंग एमीटर होता है, एसी एमीटर और एसी वोल्टमीटर, ये इस पर डिपेंड नहीं करता है, उसके लिए हम पढ़ाएंगे आगे। वह हीट, कोई भी करंट जो हीट प्रोड्यूस कर सकता है कंडक्टर में, वह हीट प्रोड्यूसिंग एबिलिटी पर डिपेंड करता है। तो याद कीजिए कि जो डीसी एमीटर एंड डीसी वोल्टमीटर आर नथिंग बट द सिंपल मॉडिफिकेशन ऑफ दिस मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, एंड इट इज बेस्ड ऑन मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। ओके, सो यहाँ हम इसको एंड कर रहे हैं, और अगले वीडियो क्लिप में हम बताएंगे आपको कि हाउ यू कैन कन्वर्ट ए गैल्वेनोमीटर इनटू एन एमीटर एंड इनटू ए वोल्टमीटर। थैंक यू।